जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आपकी 5वीं क्लास से पार्ट 2 पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 2 परिवारों का आना जाना, और उसका आप ये सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में आपने जाना था कि संतु और उसका परिवार, धीरज और उसका परिवार, उन सबको संतु के परिवार को तो अकाल की समस्या के कारण अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था, और धीरज के परिवार को उच्च शिक्षा, आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज स्तर पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर छोड़ के जाना पड़ा था। अब हम आपको ये सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। इसमें हम गोविंद राम के बारे में जानेंगे। गोविंद राम का परिवार जानियाना गांव में रहता था। पैतृक गांव में, देखो जानियाना गांव में वो रहता था, और गांव में उसकी छोटी किराना की दुकान थी, और दुकान के व्यापार से इतनी ही कमाई होती थी कि वे परिवार का खर्चा चला सके, और उनके पुत्र बड़े होने लगे। जब गांव में उसकी छोटी किराने की दुकान थी तो दुकान भी छोटी थी, तो उस दुकान के अंदर उनका उतना ही कमाई होती थी कि परिवार का खर्चा चल सके। उनके पुत्र बड़े होने लगे, और एक दिन उसका ममेरा भाई गांव आया और उसके दोनों पुत्रों को शहर में अपनी दुकान के कार्य हेतु ले गया। ममेरा भाई मतलब मामा का बेटा भाई, वो गांव आया, और गांव आया तो उसने दोनों पुत्रों को शहर में अपनी दुकान के कार्य हेतु ले गया। दुकान का काम था। समय अनुसार गोविंद राम के पुत्र चंद्रा राम ने अपना व्यवसाय शुरू करना चाहा। समय अनुसार, जैसे जैसे समय बीतता गया, गोविंद राम के पुत्र चंद्रा राम ने अपना व्यवसाय शुरू करना चाहा। व्यवसाय का मतलब होता है काम धंधा। तब उन्होंने पैसे की कमी, व्यवसाय के लिए जगह का नहीं होना जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब चंद्रा राम ने अपना व्यवसाय शुरू करना चाहा था, देखो कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पैसे बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो जब उसके सामने भी ये समस्या आई, पैसे की कमी और व्यवसाय के लिए जगह का नहीं होना। हमें पैसा भी चाहिए और उसके बाद में हमें जगह भी चाहिए होती है। कोई भी कार्य के लिए जगह का होना ज़रूरी है। जगह जैसी कठिनाई का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके रिश्तेदारों ने उनकी मदद की, जिससे उनका व्यवसाय ठीक चलने लगा। अब जब परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो मदद करने में हमेशा आगे आते हैं। तो उन्होंने मदद की, जिससे उनका व्यवसाय ठीक से चलने लगा। उन्होंने पूरे परिवार को यहाँ बुला लिया। उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया, और अब वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन आज भी उन्हें पैतृक गांव की याद आती है। पैतृक गांव का मतलब होता है जहां आपके पूर्वजों का मकान बना हुआ है, जहां पूर्वज रहते थे, जैसे आपके दादाजी, आपके परदादाजी और उनका भी आगे परिवार, वो सब उस गांव में रहता है, तो उसे कहते हैं पैतृक गांव। और वे विशेष अवसरों पर गांव जाते थे। अब हम पढ़ेंगे डूंगरपुर जिले का एक कस्बा गलियाकोट, जहां पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह। डूंगरपुर जिला, हम राजस्थान राज्य में रहते हैं, और राजस्थान की राजधानी हमारी क्या है? जयपुर। और डूंगरपुर हमारे राजस्थान का एक जिला है। तो डूंगरपुर जिले का एक कस्बा गलियाकोट, जहां पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, शीतला माता का मंदिर है, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने वाले जैन मंदिर व सोमनाथ मंदिर है। गुजरात राज्य में कडाना बांध बनने से ये डूब क्षेत्र में आ गया। अब वहाँ पे देखो डूंगरपुर जिला है ना, वहाँ पीर फखरुद्दीन जी की दरगाह है, शीतला माता का मंदिर भी है, और वहाँ स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने वाले जैन मंदिर व सोमनाथ मंदिर है। स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने का मतलब होता है कि बहुत बारीक कारीगरी, बहुत नक्काशी के साथ उस मंदिर का निर्माण हुआ। गुजरात राज्य के कडाना बांध बनने से यह डूब क्षेत्र में आ गया। अब जो गुजरात राज्य है उसके अंदर कौन सा बांध बना था? कडाना बांध। अब ये कडाना बांध बनने से यह डूब क्षेत्र में आ गया। बरसात के दिनों में कस्बे में पानी भरने लगा।
अब आप पूछोगे डूब क्षेत्र क्या होता है, तो डूब क्षेत्र वह होता है जहां सरकार को बांध बनाने के लिए जमीन और वहां पे जो रह रहे हैं उन किसानों को खेती या उनके घर है उनको वहां से खाली करवाना पड़ता है। तो जो क्षेत्र बांध बनाने के लिए उस क्षेत्र में आ जाता है उसे डूब क्षेत्र कहते हैं। बरसात के दिनों में कस्बे में पानी भरने लगा था और अतः सरकार ने यहाँ के लोगों को नई जगह मकान बनाकर दिए। जब वह डूब क्षेत्र में आ गया तो सरकार क्या करती है, जब उनके डूब क्षेत्र में जो भी लोगों की ज़मीन होती है, मकान होती है, उनको नई ज़मीन और नया घर बनाकर व्यवस्था सरकार करती है। और उसके साथ साथ उन्होंने स्कूल, अस्पताल आदि सुविधाएं भी दी। इसे आज पुनर्वास कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कई लोग आज भी अपने खेत खलिहान न छोड़ने के कारण वही बसे हैं। ज़्यादातर लोगों ने तो वो बस्ती को वहाँ से खाली कर दिया, लेकिन कुछ लोग अपने खेत खलिहान छोड़ नहीं पाते, उस कारण उनका वहीं बसे हुए हैं। लेकिन सरकार जब डूब क्षेत्र में आए, मकान और खेत होते हैं उनके लिए किसानों को नए मकान बना के देती है और नए ज़मीन देती है, उसके साथ कुछ पैसे भी देती है, स्कूल अस्पताल सब बनाकर देती है। तो बांध बनने के कारण कई लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले लोगों की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान थी। पहले के लोग थे, उनकी आवश्यकता क्या थी? सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अब लोगों की आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार और सुख सुविधा हो गई है। इस कारण लोग पैतृक जगह छोड़कर अन्य जगह पर रहने लगे हैं। पहले लोगों की आवश्यकता थी रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन अब लोगों की आवश्यकता क्या हो गई है? रोटी, कपड़ा, मकान। अब लोगों को रोटी, कपड़ा के साथ मकान भी अच्छा चाहिए और शिक्षा भी चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको क्या चाहिए? अच्छी स्कूलें चाहिए, आगे कॉलेज चाहिए। रोजगार का मतलब काम धंधा, काम धंधे के लिए भी चाहिए और सुख सुविधा के साथ हर व्यक्ति रहना चाहता है कि घर में सब सुख सुविधा होनी चाहिए। तो पहले लोगों की आवश्यकता थी रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन अब लोगों की आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार और सुख सुविधा हो गई है। इस कारण लोग पैतृक जगह छोड़कर अन्य जगह पर रहने लगे हैं। पैतृक जगह आपको फिर से बताती हूँ, जहाँ आपके पूर्वज रहते थे उस जगह को छोड़कर अब अन्य जगह रहने लगे हैं। तो इस तरह लोगों के सामने जब समस्या आती है तो उसके हल के लिए उनको एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। और इसे ही इस पाठ का इस मीनिंग यही है कि परिवारों का आना जाना, मतलब जब समस्याएं आती है तो उसके समाधान के लिए उन्हें एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर जाना पड़ता है।